चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी जैसी शोहरा आफाक गज़ल को अपनी मधुर आवाज़ से यादगार बना देने वाली बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खूबसूरत गुलकारा गुलबहार बानो को 2 साल कबल अपने सौतेले भाई की मुबैना कैद से रिहाई तो मिल गई, लेकिन अब भी इनके बारे में यही पता चल रहा है कि वो अबतर हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में मुब्तला गुलबहार बानो के मद्दाहों को खदशा है कि कहीं इनका अंजाम भी अदाकारा रूही बानो जैसा ना हो, जो अपने इकलौते बेटे की अलमनाक मौत के बाद शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गई और फिर दर दर की ठोकरें खाने के बाद कसम पुरसी की हालत में चल बसी थी। सन 1955 में सराइकी खित्ते बहावलपुर में पैदा होने वाली गुलबहार बानो ने उस्ताद अफजल हुसैन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की और सन 1982 में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से गुलकारी के करियर का आगाज़ किया। बादशाह ये कराची मुंतकिल हो गई, जहाँ इन्हें सही मायनों में शोहरत मिली। गुलबहार बानो चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, तोड़कर अहद करम ना आशना हो जाइए और बाद मुद्दत उसे देखा लोगों जैसे लाजवाल गीत और गज़लें गा चुकी हैं, जो कि आज भी सामीन के कानों में रस खोल रहे हैं। गुलबहार बानो का ताल्लुक़ मारूफ बुज़ुर्ग ख्वाजा महमूदुद्दीन सिरानी की जाए मरकत खानका शरीफ से है, जहाँ पर इससे कबल मारूफ गुलकारा परवीन नज़र ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को खूबसूरत अंदाज में गाकर शोहरत हासिल की थी। खुश शक्ल और खुशगुलू गुलबहार बानो इसमें बामुसम्मत ठहरी। इन्होंने जब रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया तो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल सैयद अनवर महमूद ने इनकी खासी हिम्मत अफजाई की। इस दौरान गुलबहार बानो ने शायर मोहसिन भोपाली की गज़ल गाई, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। इस गज़ल ने मोहसिन भोपाली और गुलबहार बानो दोनों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस गज़ल की गायकी इतनी खूबसूरत है कि आज भी इसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई। यह खुश शक्ल, खुश लिबास और खुशगुलू फनकारा जब नगमा सरा होती थी तो सुनने वालों पर सहर तारी कर देती। इनकी मखमूली गायकी आज भी मौसीकी के दिलदादा अफराद के अज़हान पर नक्श है। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में गुलबहार बानो को हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त सन 2007 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। बुलबुल बहावलपुर कहलाने वाली गुलबहार बानो की गज़ल गायकी के मुनफरिद अंदाज के आज भी लाखों मद्दाह मौजूद हैं, लेकिन सन 1990 की दहाई में अरूज हासिल करने वाली गुलबहार बानो अचानक ही मंजर आम से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि शायद अपने शौहर की अचानक मौत का सदमा इन्होंने दिल पर ले लिया था। यूँ तो गुलबहार की गाई हुई मशहूर ज़माना गज़ल जब टेलीविज़न पर नशर होती है तो इनकी बड़ी आंखें और खूबसूरत चेहरा दिलों पर हुक्मरानी करता है, लेकिन आखिरी मरतबा सोशल मीडिया पर गुलबहार बानो की वीडियो वायरल हुई तो सब ने देखा कि वो पागलपन की हालत में लोगों को धुतकार रही हैं। ऐसी ही हालत कभी अदाकारा रूही बानो की हुआ करती थी, जो अपने बेटे की अलमनाक मौत के बाद हवास बाख्ता नजर आती थी और बिलाखिर एक दिन बेटे का गम सीने में छुपाए अचानक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। अक्टूबर सन 2018 में गुलबहार बानो को मुकामी पुलिस ने इनके आबाई घर से उस वक्त बाजियाब करवाया था जब इत्तला मिली कि वो अपने ही घर में कैद हैं। बाद अज़ां पता चला कि शहर कायद कराची में रहने वाली गुलबहार बानो 2 माह कबल ही बहावलपुर के इलाके समासटा आई थी। पुलिस हिरासत में इनके सौतेले भाई का दावा था कि गुलबहार बानो जहनी मरीज़ा हैं, इलाज की गर्ज से मजबूरन इसे कमरे में बंद करके रखा था ताकि ये खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा बैठे। सौतेले भाई का मौक़िफ़ था कि शौहर की वफ़ात के बाद से गुलबहार बानो पर सन 2009 से पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि गुलबहार बानो को इनके भाई ने इनकी जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए हब्से बेजा में रखा हुआ था। गुलबहार बानो दरअसल खावन की कब्र पर फातिहा खानी करने के लिए कराची से खानका शरीफ बहावलपुर आई थी। गुलबहार बानो के करीबी हलकों के मुताबिक वो कई बरसों से कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुकीम है। अगस्त सन 2018 में वो मुहर्रमुल हराम में अपने शौहर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए खानका शरीफ बहावलपुर गईं। ज़राए का कहना है कि वहाँ पहुँचने पर जायदाद के तनाज़े पर गुलबहार बानो के भाई ने इन्हें घर में कैद कर लिया, जिस पर थाना समासटा ने गुलबहार बानो को हब्से बेजा में रखने की इत्तला मिलने पर इनको बाजियाब कराया। जब गुलबहार बानो के बारे में खबर अगले दिन अखबारात में शाया हुई तो सेशन जज बहावलपुर ने समासटा पुलिस को हुक्म दिया कि गुलबहार बानो को 26 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए। मुकामी सहाफ़ियों के बकौल गुलबहार बानो की जायदाद हथियाने के लिए सौतेले भाई ने नशावर टीके लगाकर इन्हें हब्से बेजा में रखा हुआ था। ताहम जब गुलबहार बानो को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने मेडिकल बोर्ड और हब्से बेजा की तहकीक के लिए कमेटी बनाने का फैसला सुनाया और हुक्म दिया कि सदारती वार्ड याफ्ता गुलकारा का सरकारी तौर पर इलाज करवाया जाए। अदालत ने गुलबहार बानो को उनकी ख्वाहिश पर दूसरे भाई की तहवील में देने का हुक्म भी सादे फरमाया था। इस वाक़े को 2 बरस होने को हैं, लेकिन तब से अब तक इनकी कोई खैर खबर नहीं। मद्दाहों को अंदेशा है कि खुदा न खास्ता कहीं गुलबहार बानो का अंजाम भी रूही बानो जैसा ना हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।